नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 11 अर्थात इस विषय से संबंधित 11वें भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि कुल 15 वीडियो में आपको संस्कृत अनुवाद से पूरी तरह परिचित करवा देंगे। आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द संस्कृत अनुवाद करना सीख जाएंगे। एक विंशति पाठ। इस वीडियो में हम तद एतद किम यद इदम सर्व किंचित शब्द रूपों का प्रयोग करेंगे। ये अनुवाद में इनका मतलब प्रयोग किया जाएगा। पहले इन शब्द रूपों को अच्छी तरह समझेंगे और फिर इसका अनुवाद में प्रयोग करेंगे। अब पहले हम आरंभ करते हैं तद शब्द। इन तद शब्द ये एक सर्वनाम शब्द होता है। इसका अर्थ होता है वह, बे, उस, उन। पहले हम ये पुल्लिंग कर रहे हैं शब्द रूप। ये देखो, सा तौ ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। ये जो सर्वनाम शब्द है इसकी 7 व्यक्तियां ही होती है, 8वीं संबोधन इसका नहीं होता। ये लगभग वैसे तो देव की तरह ही होता है। इसमें सिर्फ जैसे चौथी में ये तस्मै में फर्क आ रहा है और ये जो है तेषाम है और ये तस्मिन, यहाँ पे थोड़ा सा ये फर्क है। लगभग बाकी देव का ही सारा स्ट्रक्चर वही है। एक बार करेंगे, सा तौ ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। अब शब्द को करने के बाद में हम इसका अर्थ समझेंगे। वह, बेदो, बेसब। उसको, उन दो को, उन सब को। तम तो तामीन, उसको, उन दो को, उन सब को। तेन ताभ्यम तई, उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा। तस्मै, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। तस्मात्, उससे, उन दोनों से, उन सब से। तस्य मीन उसका, उन दोनों का, उन सब का। तस्मिन् मीन उसमें, उन दोनों में, उन सब में। तो ये इस प्रकार ये पुल्लिंग हो गया। अब नपुंसक लिंग हम देखेंगे। तत् ते तानि, तत् ते तानि। ये 2 व्यक्तियां में ये होता है, तत् ते तानि, तत् ते तानि। बाकी सारे ये पुल्लिंग ही है। तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। तत्पश्चात अब हम करने जा रहे हैं स्त्रीलिंग। ये लता शब्द के मेन स्ट्रक्चर लता का ही है, बाकी कहीं माइनर चेंजेस हैं। सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्या ताभ्याम ताभ्यः, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। एक बार और देखेंगे। सातेता, तामतेता, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्या ताभ्याम ताभ्यः, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। एक बार और इसका जो हम अर्थ वो समझेंगे। सामिन वह, तेमिन बे दोनों, तामिन बे सब। ताम माने उसको, उन दोनों को, तामिन उन सब को। उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा।
फिर है तस्य मीन उसके लिए, ताभ्यम उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। तस्य मीन उससे, उन दोनों से, ताभ्यम मीने उन सब से। तस्या मीन उसका, त्यो मीन उन दोनों का, तासा मीन उन सब का। तस्या मीन उसमें, उन दोनों में, उन सब में। यानी इस प्रकार अब हम अनुवाद करें। अब ये देखो, उस बालक को देखो। अब वाक्य तो सिंपल ही है, जो हम सिर्फ यही देख रहे हैं। अब उस बालक को देखो। अब उसकी जो है ना, क्योंकि पुल्लिंग है, ऐसे ना सा तऊ ते तम, तो ये जो है यहाँ से ये है तम शब्द, हमने जो पुल्लिंग वाला तम लिख लिया। अब यदि आ जाए उस बालिका को देखो, तो हमने क्या करना, उसकी जगह ताम लगा देना है। बाकी वाक्य तो सीधा ही है, ताम बालिकाम पश्य। यदि आ जाए उस फूल को देखो, तो क्या आएगा उसमें, तत्ते तानी था ना, तो तत् तत् पुष्पम पश्य। बस ये इसमें बात समझने की है, और इसमें बाकी वाक्य इसके बड़े आसान हैं। अब हम ऐसे ही ये करने जा रहे हैं अनुवाद के लिए, प्रैक्टिस के लिए। रमा की पुत्री उस बालक को रुपए देगी। अब देखो, रमा की पुत्री, रमाया सुता बालकाय रूपकानी जा सकती, ये सिंपल सेंटेंस हम आगे हम कर चुके हैं। अब ये हमें ये देखना है, तस्मी मतलब उस अब देखो ना, बालक में चौथी विभक्ति डाली है, ऐसे ही अब क्योंकि ये पुल्लिंग है ना, तो ये तस्मयी, ये पुल तत् शब्द की चौथी विभक्ति का हमें यह तस्मयी यहाँ पर लिख देना। यदि होता बालिका तो तस्यई आ जाना था, यदि नपुंसकलिंग होता तो भी तस्मयी ही आना था। तो ये इस बात का यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि हमें जो जो हमें तद शब्द किया है, उसका हमें ये ध्यान में रखना है। वह उस लड़के के साथ गई थी। अब ये देखो, वह उस लड़के से, अब लड़के के साथ गई थी, क्या बना, बालकेन सह अगच्छत। ये सिंपल सेंटेंस है। अब वह की संस्कृत होती है सा, ये तत् शब्द की पहली विभक्ति में। अब उस लड़के के साथ पुल्लिंग है ना, इसलिए तत् शब्द के पुल्लिंग में ये हमने तेन लगाया है। इसी प्रकार वह उस लड़की के साथ गया था। अब देखो, लड़की के साथ, बालिका सह अगच्छत, ये तो हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। फिर है वह। अब देखो, वह क्या है, लड़का, तो पुल्लिंग है, इसलिए सा आ गया, सा आ गया। और यदि उसके साथ, तो ये त्या शब्द, तत् शब्द की स्त्रीलिंग की तीसरी विभक्ति का हमने ये त्या शब्द डाल दिया, सह त्या बालिका सह अगच्छत। उस बालिका ने यह पुस्तक चुराई। अब देखो, बालिका ने यह पुस्तक चुराई, बालिका पुस्तकम अचोरत, ये तो हम सिंपल सेंटेंस है। अब है वह पुस्तक, पुस्तक शब्द को कि नपुंसकलिंग है, इसलिए हमने लगा दिया तत्। अब है वह बालिका, वह का हमने लगा दिया सा, यानी तत् शब्द की पहली विभक्ति का सा हमने लगा दिया। वे पक्षी अब उस शाखा पर बैठे हैं। अब देखो, पक्षी अब शाखा पर बैठे हैं, खगा अधुना शाखायाम एतिष्ठन्, मतलब शाखा पर वे बैठे हुए हैं। अब क्या है, वे पक्षी, अब क्या बन जाएगा, ते, सा तौ ते, पहले तद शब्द की का बहुवचन ये आ गया ते। अब है उस शाखा पर, शाखा शब्द को की स्त्रीलिंग है, उसी हिसाब से हम ये तत् शब्द का सातवीं का एक वचन हमने लगाया है, तस्याम। तत्पश्चात वे फल उन लड़कियों और स्त्रियों को दे दो। अब देखो, फल लड़कियों और महिलाओं को दे दो, फलानी बालिकेभ्य च महिलाभ्याम यच्छ। अब है तानी फलानी, क्योंकि फलानी ऐसी आ गया तानी, तत् शब्द का हमने लगा दिया तत् ते तानी, ये जो है ना तानी शब्द, तत् शब्द का हमने बहुवचन, पहली विभक्ति का बहुवचन हमने लगाया है। उसी प्रकार बालिका, बालिकाभ्य में हमने चौथी का बहुवचन लगाया है, तो ये उसी प्रकार से ये तद शब्द का ये चौथी विभक्ति का बहुवचन लगेगा। आगे है, उस बेल पर उन सुंदर फूलों को देखो। अब देखो, बेल पर, लता पर, सुंदरानी पुष्पानी पश्य, ये हो गया सिंपल सेंटेंस, लता पर सुंदर फूलों को देखो। अब क्या है, उस बेल पर, उस बेल पर। अब लता शब्द की सातवीं विभक्ति लगी हुई है, उस हिसाब से हमें जो है तत् शब्द के स्त्रीलिंग में ये तस्याम हमने लगा दिया है, ये तस्याम हमने यहां से उठा लिया है।
अब है सुंदर फूलों को, अब सुंदरानी, क्योंकि फूल नपुंसकलिंग है, ऐसे ही हमने ये तत् शब्द का हमने तानी उठा लिया है। तस्याम लतायाम तानी सुंदरानी पुष्पानी पश्य। मैंने उन बालकों को देखा था, मतलब मैंने बालकों को देखा था। अहम बालकान अपश्यम, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब आगे है उन बालकों को। अब देखो बालक को यानी दूसरी व्यक्ति बालक के बहुवचन में लगी हुई है, तो हमने ये तत् शब्द के दूसरी का बहुवचन लगा दिया तान, ये हमने लगा दिया तान। अहम तान बालकान अपश्यम। रमा की उस पुत्री ने राम को देखा। अब देखो रमा की, रमाया सुता, रामाया सुता रामम अपश्यत, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब है उस पुत्री ने सा सुता, तत् शब्द की पहली विभक्ति हमने ये सा जो है यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे हमने रख दिया। उस लड़की का वह भाई उस ग्राम में रहता है। अब देखो लड़की का भाई बालिकाया, बालिकाया भाई सहोदर है, ग्राम में रहता है। अब हमने क्या किया है, देखो उस लड़की का, अब देखो उसका हमने ये उठा दिया, ये 6वीं विभक्ति है ना, बालिकाया लिखा है, ऐसे हमने ये तस्या से ये उठा लिया। अब उस ग्राम में, तो हमने जो है कोई ग्राम शब्द पुल्लिंग है, तो हमने ये है 7वीं का ये तस्मिन शब्द यहाँ से उठा लिया, तस्मिन। अब देखो सेंटेंस बना, तस्या बालिकाया सह सहोदर तस्मिन ग्रामे न बस्ती। इस प्रकार हमने ये तत् शब्द को कर लिया है। अब हमें जो करना है ये तत्, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, मतलब अर्थ। अब ये देखो ये तत्, जहां पर तद लगा आगे ए लगा दिया, अर्थ बदल जाएगा। यह ये इस इन, मतलब ये हमने पढ़ा था ना सातौते, तो ईशा इतो इते, यानी जहां सा लगा है वो हमने ए लगाया है। ईशा इतो इते, एतम एतो एतान एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य, फिर एतस्य एतयो एतेषाम एतस्मिन् एतयो एतेषु। अब हमें अर्थ यदि इसका देखना हो, यह ये दो ये सब, इसको फिर बन जाएगा इसको, एतमिन इसको, फिर इन दोनों को इन सब को, एतेन मीन इसके द्वारा, एताभ्य माने इन दोनों के द्वारा, एतई माने इन सब के द्वारा, एतस्मै इसके लिए, एताभ्य माने इन दोनों के लिए, फिर एतभ्य माने इन सब के लिए, एतस्मात् इससे, इन दोनों से, इन सब से, एतस्य मीन इसका, इन दोनों का, इन सब का, एतस्मिन् मीन इसमें, एतयो मीन इन दोनों में, एतेषु मीन इन सब में। अब जैसे ये पुल्लिंग शब्द हमने ये किया है, ऐसे ही नपुंसकलिंग है, बस पहली 2 लाइनों में ही फर्क होता है। ये देखो ना, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। बाकी देखो सेम ही है, एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य एतस्य एतयो एतेषाम एतस्मिन् एतयो एतेषु। अब इसी प्रकार स्त्रीलिंग है सातेता, जो हमने वो पढ़ा था ना, सातेता तामतेता त्याताभ्याम, यानी हमने क्या किया, वहां पर उसकी जगह पर सा की जगह हमने ए लगा दिया है। बस इसमें ये देखो ना, ये ईशा, बाकी देखो ना सातेता इतेता, सातेता तामतेता, यानी आगे ए लगा हुआ है, ईशा इते एता एताम एते एता एतया एताभ्याम एताभि एतस्यै एताभ्याम एताभ्य एतस्या एताभ्याम एताभ्य एतस्या एतयो एतासाम एतस्याम एतयो एतासु। अर्थ जहां तक बात है एक बार देख लेते हैं, यह ये दो ये सब, फिर इसको इन दो को इन सब को, एत्या माने इसके द्वारा,
इन दोनों के द्वारा, इन सब के द्वारा, इतापी का हो गया। एतस्य मीन इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सब के लिए, इससे, इन दोनों से, इन सब से। एतस्य मीन इसका, फिर आ गया इन दोनों का, इन सब का। एतस्यान माने इसमें, इन दोनों में, इन सब में। अब है अनुवाद, ये देखो, यह राम है, देखो राम है, राम अस्ति, सीता है, सीता अस्ति, सुंदर फूल है, सुंदर फूल, सुंदर पुष्पम अस्ति। अब देखो यह है, यदि तो राम पुल्लिंग है हमने लगा दिया ईशा, यदि स्त्रीलिंग है हमने लगा दिया ईशा, यदि नपुंसकलिंग है हमने लगा दिया एतत्। सिंपल ही है, ऐसे ही है। अब अनुवाद करेंगे, देखो इस विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ, विद्यालय अहम पठामी, विद्यालय में, विद्यालय अहम पठामी, सिंपल सेंटेंस। अब इसमें अब क्या है, जो है ना, तो विद्यालय शब्द पुल्लिंग होता है तो हमें यहाँ पर सातवीं विभक्ति लगाई है, ऐसे ये एतस्मिन, यानी एतद शब्द की सातवीं विभक्ति का हमने एतस्मिन उठा के यहाँ पे रख दिया है। इसी प्रकार इस पाठशाला में मैं पढ़ती हूँ, अब देखो पाठशाला में मैं पढ़ती हूँ, पाठशालायाम अहम पठामी, पाठशाला में मैं पढ़ती हूँ। अब क्या है, पाठशाला को की स्त्रीलिंग है तो हमें जो है ना एतद का जो है सातवीं विभक्ति का एतस्याम शब्द उठा के यहाँ पे रख दिया। आगे है, इन बालकों को मत देखो, देखो बालकों को मत देखो, बालकान मां पश्य, बालकों को मत देखो। अब क्या है, क्योंकि दूसरी का बहुवचन यहाँ पे लगाया हुआ है तो हमें एतद का दूसरी का बहुवचन उठाना है। अब एतद का, ये देखो ना, एतान हमने यहाँ से ये शब्द उठाया और यहाँ पर हमने रख दिया एतान, यानी एतान बालकान मां पश्य। फिर है, देखो यह फूल गिरा है, देखो देखो की पश्य, फूल गिरा है, पुष्पम अपतत्, फूल गिरा है। अब क्या है, यह फूल, अब क्योंकि पुष्प शब्द नपुंसकलिंग होता है इसलिए हमें जो है इसका जो है एतद शब्द की पहली विभक्ति से ये उठा लिया और यहाँ पे हमने रख दिया एतद, यानी क्या वो सेंटेंस बना, पश्य एतद पुष्पम अपतत्। तुम इस कार्य में क्यों पढ़ते हो, अब देखो तुम कार्य में क्यों पढ़ते हो, कार्य किमर्थम पश्यसि, तुम कार्य मतलब काम में क्यों पढ़ते हो। फिर क्या है, इस कार्य में, अब कार्य शब्द को कि नपुंसकलिंग है, ये सातवीं विभक्ति का एक वचन, यानी कि यहाँ से हमने एक वचन उठाया और यहाँ पे रख दिया एतस्मिन् कर लिया। इस प्रकार हमारा ये जो था ना एतद शब्द हो गया। अब है यद शब्द, यद शब्द का अर्थ होता है जो, जिस, जिन का अर्थ होता है। अब ये भी जैसे सात होते हैं ना वैसे ही हमने या यऊ ये कर लेना, सिंपल ही है, ये बहुत आसान लेसन है। या यऊ ये, यम यो यान, येन याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य ययो येषाम, यस्मिन् ययो येषु। अब अर्थ इसका देख लिया जाए। या मीन जो, जो, जिन दो, और ये माने जिन मतलब जो है ना कि जो बहुवचन के अर्थ में आ रहा है, मतलब जिन्होंने, मतलब सेंस अर्थ बन गया ना, जो जिन्होंने। आगे यम मीन जिसको, यम मीन जिसको, जिन दोनों को, जिन सबको। यम मीन जिसको, यौ मीन जिस दो को, यान मीन जिन मतलब जिन सबको। येन मीन जिसके द्वारा, याभ्याम जिन दोनों के द्वारा, ये मीन जिन सब के द्वारा। जिसके लिए, जिन दोनों के लिए, जिन सब के लिए। यस्मात् मीन जिससे, याभ्याम माने जिन दोनों से, येभ्य मीन जिन सब से। यस्य मीन जिसका, यो माने जिन दोनों का, ये शाम जिन सब का। यस्मिन् मीन जिसमें, यो माने जिन दोनों में, यीशु माने जिन सब में। तत्पश्चात अब हम नपुंसक कर रहे हैं। ये देखो नपुंसक में पहली दो विभक्तियों में ये फर्क होता है, यत ये यानी, यत ये यानी, बाकी सारा पुल्लिंग आ गया। येन याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य ययो येषाम, यस्मिन् ययो येषु। तत्पश्चात स्त्रीलिंग वही साते ता तामते ता वाला ही है। या ये या, याम ये या, यया याभ्याम याभि, यस यई याभ्याम याभ्य, यस या याभ्याम याभ्य, यस या ययो यासाम, यस याम ययो यासु। एक बार इसका अर्थ देख लेंगे।
देखो या माने जिसने, जिन दोनों ने, जिन सब ने। फिर या मीन जिसको, जिन दोनों को, जिन सबको। ये या माने जिसके द्वारा, याभ्याम माने जिन दोनों के द्वारा, या भी जिन सब के द्वारा। यस्य जिसके लिए, याभ्याम जिन दोनों के लिए, याभ्याम जिन सब के लिए। यस्या जिससे, अलग होने के सेंस में, याभ्याम जिन दोनों से, याभ्य जिन सब से। यस्या जिस की, यस्या माने जिसकी, ययो माने जिन दोनों की, और यास्या माने जिन सब की। यस्या माने जिसमें, ययो माने जिन दोनों में, यासु माने जिन सब में। अब हम सेंटेंस करेंगे तो फिर एकदम आपको पता चल जाएगा। अब देखो, जो पुरुष सुंदर है उसे ये पुस्तक दे दो। अब देखो, पुरुष सुंदर है, पुरुष सुंदर अस्ति, यह पुस्तक दे दो, पुस्तकम याच, पुस्तक दे दो। अब देखो, जो की बन गई जय, जो की संस्कृत यह है। अब उसे हम पहले ये कर चुके हैं, तत् शब्द हमने पढ़ा था ना, तस्मयी। अब ये यह के लिए हमने एतत् पढ़ा था, तो यह पुरुष सुंदर अस्ति तस्मयी एतत् पुस्तकम यच्छ। जो लड़की चतुर है उसे मत देख। अब देखो, बालिका चतुरा अस्ति, बालिका चतुरा अस्ति, मत देख मां पश्य। अब देखो, जो की या आ गई, जो की क्योंकि स्त्रीलिंग में है ना, इसलिए यत शब्द का या आ गया। अब उसे ताम, तत् हमने तद शब्द पढ़ा था ना, वो ताम दूसरी व्यक्ति का जो स्त्रीलिंग में हमने ये लगा दिया। जो कुबड़ा है उसे ये फल दे दो। अब देखो, कुबड़ा है, कुब्जय अस्ति, फल दे दो, फलम यच्छ। अब ये देखो, जय की, जो की यह आ गया, उससे जिसको कोई चीज दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति हमने लगाते हैं, तत् शब्द में चौथी व्यक्ति लगा दी। तत् माने मतलब फल शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए तत् आ गया। यह कुब्जय अस्ति तस्मै तत् फलम यच्छ। जो चोर है उसे पीटो, इस गरीब को क्यों मार रहे हो। अब देखो, चोर है अस्ति, चोर है, पीटो टाड्य, निर्धनम किमर्थम टादसी, निर्धन को निर्धनम किमर्थम टादसी। अब देखो, जो की संस्कृत होती है यत का, हमने पहले व्यक्ति का या लगा दिया। तम मीन, देखो तत् शब्द का हमने तम लगा दिया, ये है ना, देखो यत शब्द का हमने यहाँ से या उठा लिया, और तत् शब्द का हमने ये तम उठा लिया, ये तद शब्द की दूसरी व्यक्ति। अब क्या है, इस निर्धन को दूसरी व्यक्ति एतद शब्द आ गया, एतद का एतम आ गया। अब इन वाक्यों में है ना, जो सारे ये इनका प्रयोग हो रहा है सब नामों का, तो बड़े ध्यान से करने वाले बात है वाक्य। या चोरास्ति तम टाड्य एतद निर्धनम किमर्थम टाड्यसि। अगला सेंटेंस है, यह जो लड़की है उसे इस पुस्तक को दे देना। अब जो लड़की है, बालिका अस्ति, लड़की है बालिका अस्ति, पुस्तक दे दो, पुस्तकम यच्छ। अब यह की ईशा, यह की संस्कृत ईशा, जो की या, क्योंकि स्त्रीलिंग में या हमने लगा दिया, उसे जिसको चीज दी जाए उसे चौथी व्यक्ति होती है ना, तो इसलिए स्त्रीलिंग के अर्थ में तस्य ही आ गया, ये आ गया, इसका एतत् आ गया। फिर जिस पाठशाला में तू पढ़ी थी उस पाठशाला में मैं पढ़ूंगी। अब देखो, पाठशाला याम, हमने पाठशाला याम हमने जो है ना सातवीं का एक वचन लगाया, पाठशाला में स्त्रीलिंग है, उसी हिसाब से ये देखो हमने यत शब्द का यस्याम हमने उठा के रख दिया। फिर है उसी पाठशाला में, अब देखो तत् शब्द का हमने ये तस्याम उठा लिया और यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया, यानी यस्याम पाठशालायाम त्वम अपठय तस्याम पाठशालायाम अयम पठिष्यामि। जो दुष्ट है वही दुष्टा का फल देखता है, वही दुष्टा का फल देखता है। देखो, दुष्ट है, दुष्ट अस्ति, दुष्टता का फल देखता है, दुष्टाया फलम पश्यति। अब देखो, जो है, क्योंकि दुष्ट शब्द यहाँ पुल्लिंग है इसलिए या आ गया, पुल्लिंग में आ गया, वह ही सा एव, यह दुष्टास्ति साइव दुष्टाया फलम पश्यति। अब इस तत्पश्चात हम आ रहे हैं किम शब्द। किम का अर्थ होता है कौन, किस, किन। अब देखो, ये भी सिंपल ही है, जय जो ये जैसे हमने पढ़ा सातों थे वही है, कै कऊ के, कम को कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य क्यों केशाम, कस्मिन् क्यों केशु।
अब अर्थ हम इसका ये देखेंगे। और देखो, किसने, किन दोनों ने, किन सब ने। क्या कहूँ गए मैंने, किसने, किन दोनों ने, किन सब ने। किसको, किन दोनों को, किन सब को। केन माने किसके द्वारा, काव्य माने किन दोनों के द्वारा, कई मीन किन सब के द्वारा, कस्मई मीन किसके लिए, काव्यम किन दोनों के लिए, केव्य किन सब के लिए। कस्मात किस से, काभ्याम किन दोनों से, केभ्य किन सब से। फिर है कस्य मीन किसका, क्यों माने किन दोनों का, केशान किन सब का। कस्मिन मीन किन, किस में, क्यों माने किन दोनों में, केशु माने किन सब में। अब है उसी प्रकार नपुंसक लिंग है, पहली दो लाइनों में फर्क होता है ये, किम के कानी, किम के कानी। बाकी सारा ये पुल्लिंग वाला ही आ गया। केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। तत्पश्चात स्त्रीलिंग पर आ रहे हैं, ये देखो। काके का, लता की तरह ही है, सातेता तामतेता। काके का, कामके का, क्या काभ्याम का भी, कसयई काभ्याम काभ्य, कसया काभ्याम काभ्य, कसया कयो काशाम, कसयाम कयो कासु। अब इसमें भी एक बार अर्थ देख लेते हैं। किसने, किन दोनों ने, किन सब ने। काम माने किसको, के मीन किन दोनों को, का मीन किन सबको। क्या माने किसके द्वारा, काव्यम किन दोनों के द्वारा, काभी माने किन, मतलब किन सब के द्वारा। कसई किसके लिए, काव्यम किन दोनों के लिए, काव्य किन सब के लिए। कस्या किस से, काव्यम किन दोनों से, काव्य किन सब से। कस्या माने किस, किस की, कयो माने किन दोनों की, कासा माने किन सब की। कस्या माने किस में, क्यों माने किन दोनों में, कासु माने किन सब में। तत्पश्चात अब हम वाक्य को करते हैं। देखो, किस लड़के या किस लड़की ने यह पुस्तक चुराई। अब देखो, अब लड़के के लिए, बालक के लिए के जगह हम लगा रहे हैं कै, क्योंकि पुल्लिंग है कै। अब लड़की के आगे लगा दिया का, यानी कै बालका वा का बालिका पुस्तकम ऐचोर। इस वृक्ष की किन शाखाओं पर फल है। अब देखो, वृक्ष की, वृक्ष को की शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए एतस्य वृक्षस्य। किन किन शाखाओं पर। अब देखो, किन किन शाखाओं पर, शाखा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है ना, इसमें साथ में बहुवचन, इसलिए कासु कासु, कासु कासु शाखासु फलानी संति। किस कार्य के लिए तुम यहाँ आए हो। देखो, कार्याय, कार्याय तुम अत्र आगच्छ। अब किस कार्य के, देखो चौथी व्यक्ति लगाई है, ऐसे यहाँ पर आ गया कस्मई, क्योंकि ये कार्य शब्द नपुंसक लिंग है ना, इस कारण यहाँ पर जो है किम शब्द में हमने कस्मई लगा दिया है। किसने किसको क्या कहा, मैंने नहीं सुना। देखो, किसने कहा, किसको कम, क्या किम, कथ्यत अयम न न आकर्ण्यम, कै कम किम कथ्यत अयम न आकर्ण्यम। अब हम इदम शब्द, अब ये इदम शब्द देखने में तो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि सिर्फ पहली दो लाइनों में फर्क होता है हर एक में, बाकी ये सिंपल ही होता है। अब देखो, इदम शब्द है, इदम के पुल्लिंग में ये थोड़ा लिखा पड़ता है। ये देखो ना, अयम, इमो, इमे। जैसे ना देव देवो देवया, देव देवो देवा होता है ना, इसमें थोड़ा ये फर्क होता है ना, सातौ ते का हिसाब है ये। अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान, आगे सीधा चल पड़ेगा, आगे सीधा ही है ये। अनेन आभ्यामेभि, अस्मै आभ्यामेभ्य, अस्मात् आभ्यामेभ्य, अस्य अन्यो एषाम, अस्मिन् अन्यो एषु। यानी कि इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है, ये पहली दो लाइन, अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान। आगे ये देखो ना, ये जो है ना सभी अनेन आभ्यम एवी, ये इधर की लाइन है, ये तीसरी से लेकर ये एक चल रही है, बाकी में ये ऐसे चल रहा है। अस्मै आभ्यामेभ्य, अस्मात् आभ्यामेभ्य, अस्य अन्यो एषाम, अस्मिन् अन्यो एषु। अब हम इसका जो अर्थ देखेंगे, इसका अर्थ होता है यह। जैसे हमने एशिया वाला ही सेम ही वही जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। ये तो यह, अयम माने यह, इमे माने ये दो, इमे माने ये सब, इमम माने इसको, इमोम इन दोनों को, इमाम इन सबको, अनेन इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, आभ्याम ये भी इन सब के द्वारा। असमी माने इसके लिए, आभ्याम इन दोनों के लिए, एभ्य इन सब के लिए। अस्मात् इससे, आभ्याम इन दोनों से,
एभ्य इन सब से, अस्य माने इसका, अन्यो माने इन दोनों का, ईशाम इन सब का। अस्यो माने इसमें, अन्यो माने इन दोनों में, ईशु माने इन सब में। वैसे तो जो है ना एतद शब्द से गुजारा हो जाता, लेकिन क्योंकि सिलेबस में भी ये दिया हुआ है इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब नपुंसक लिंग बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ इदम लिखा ना तो ये सीधा ही पता चलता है इदम इमे इमानी, फलम फले फलानी, इदम इमे इमानी। ये आगे सिंपल ही है जो पुलिंग वाला, अनेन आभ्याम भी, अस्मयी आभ्याम एभ्य, अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य अन्यो एषाम, अस्मन् अन्यो एषु। सिंपल ही है। आगे है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में ये देखो ना, यहाँ पर भी ये ध्यान में रखना इयम, आगे सिंपल है, ये पहले ही बस ध्यान में रखने की जरूरत है। इयम, आगे है इमे इमा, इयम इमे इमा, इमाम इमे इमा, लता लते लता की तरह, सातेता तामतेता ही वाला वो हिसाब चल रहा है। अन्य आभ्यामाभि, अस्यै आभ्यामाभ्य, अस्या आभ्यामाभ्य, अस्या अन्यो आसाम, अस्याम अन्यो आसो। अर्थ है इसका वही, यह मतलब यह है ना, यह की सेंस में यह, ये दो, ये सब, इसको, इन दो को, इन सब को, इमाम इमे इमा, अन्य इसके द्वारा, आभ्याम इन दोनों के द्वारा, आभि इन सब के द्वारा, असई इसके लिए, आभ्याम इन दोनों के लिए, आभ्य इन सब के लिए, अस्यामीन अस्या इससे, आभ्याम इन दोनों से, आभ्य इन सब से। फिर है छवी व्यक्ति में अस्या इसकी, अन्यो इन दोनों की, आसाम इन सब की, अस्या माने इसमें, अन्यो इन दोनों में, आसु माने इन सब में। अब है, अब ये देखो, राम है राम अस्ति, सीता है सीता अस्ति, सुंदर फूल है सुंदर फूल अस्ति। अब देखो यह की जगह हमने अयम डाल दिया, क्योंकि राम पुल्लिंग में अयम होता है, सीता क्योंकि स्त्रीलिंग है इयम डाल दिया। अब सुंदर फूल है इदम, मतलब ये ध्यान में रखना है कि जो पुल्लिंग है अयम, स्त्रीलिंग है इयम और नपुंसक लिंग है तो इदम। अब ये सेंटेंस है, इस विद्यालय में मैं पढ़ता हूं। अब देखो, अब विद्यालय में मैं पढ़ता हूं, विद्यालय अहम पठामी, सातवीं व्यक्ति लगी हुई है, विद्यालय शब्द पुल्लिंग होता है इसलिए ये है अस्मिन, अस्मिन विद्यालय अहम पठामी। हमने ये तत्व शब्द भी पढ़ा था इसलिए हमने यहाँ पर वे भी रख लिया है, आप जिसका मर्जी प्रयोग कर सकते हो, अस्मिन या तस्मिन विद्यालय अहम पठामी। इस पाठशाला में मैं पढ़ती हूँ। अब देखो, पाठशाला में मैं पढ़ती हूँ, पाठशालायाम अयम पठामी, पाठ। अब देखो इस पाठ, क्योंकि पाठशाला स्त्रीलिंग है इसलिए जो है ना, हमने जो इदम शब्द है उसका सात्विक का अस्याम रख लिया। अब एतम शब्द भी हमने पढ़ा हुआ था तो एतस्याम। अब इन दोनों में से कोई एक वहां पर लिख सकते हो, अस्याम या एतस्याम में से, पाठशाला में अयम पठामी। इन लड़कों को मत देखो, देखो बालकान मां पशब, बच्चों को, बालकों को मत देखो। अब है बालक शब्द को की पुल्लिंग है इसलिए हमने इदम शब्द का हमने जो है पुल्लिंग लगा दिया ईमान, बालकान है ना ऐसे ईमान। उसी प्रकार जो एतर शब्द का भी हम एतान लगा सकते हैं, ईमान या एतान में से कोई एक लगा सकते हैं। देखो यह फूल गिरा है, अब देखो, देखो कि पश्चात लोट लकार, फूल गिरा पुष्पम अपतत। अब क्या है, यह देखो फूल है ना, फूल नपुंसक लिंग है इसलिए इदम या एतत हमने दोनों रख लिया। आपकी जो भी है इदम या एतम में कोई दो एक लगा सकते हो। हमने ये देखो ना, इदम नपुंसक लिंग का ये इदम यहाँ से उठा लिया और एतद नपुंसक लिंग का या एतत यहाँ से उठा लिया। तुम इस कार्य में क्यों पढ़ते हो? अब देखो, तुम इस कार्य में, त्वम कार्य किमर्थम पतसी। अब क्या है, इस कार्य में, कार्य शब्द को कि नपुंसक लिंग है ना इसलिए इदम शब्द का नपुंसक लिंग की सातवीं व्यक्ति अस्मिन, और ऐसे ही हमने एतद शब्द भी पढ़ा है वो एतस्मिन, तो इन दोनों में कोई एक हम रख सकते हैं, त्वम अस्मिन या तस्मिन कार्य किमर्थम पतसी। अब है, अब हम सर्व शब्द करने जा रहे हैं, ये भी बड़ा आसान है। सर्वे सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। यानी कि देखने में ये मुश्किल लग रहा लेकिन है मुश्किल नहीं है। जैसे हमने बाकी शब्द किए हैं कि जैसे ना सातौते लिखा ना, वैसे सर्वे सर्वो सर्वे,
सर्वम सर्वो सर्वान् सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वै सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मा सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। तत्पश्चात हम इसका नपुंसक सर्वम सर्वे सर्वाणि सर्वम सर्वे सर्वाणि, यानी जैसे फलम फले फलाने की तरह ही है ना, वही तत्तेतानि तत्तेतानि। सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वै, फिर चौथी वक्ति सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मा सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। तत्पश्चात इसका स्त्रीलिंग देख लो, सर्वा सर्वे सर्वा, दूसरी व्यक्ति बनी सर्वाम सर्वे सर्वा, तीसरी व्यक्ति है सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, चौथी व्यक्ति सर्वस्वै सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, पांचवी व्यक्ति सर्वस्या सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, छठवीं व्यक्ति सर्वस्या सर्वयो सर्वासाम, सातवीं व्यक्ति सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु। अब है अनुवाद देखेंगे हम। देखो, सब लड़के सुंदर हैं, बालका सुंदरास्ति, सर्वे लड़के हैं, हमने सर्वे डाल दिया। लड़कियां सुंदर हैं, हम क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए हमने सर्वा डाल दिया। अब अनुवाद करेंगे। देखो किस ये अब अनुवाद है ना, ये जो हमने पिछले सारे आगे उनसे समझ, किस विद्यालय में पढ़ते हैं, कस्मिन् विद्यालय पढ़सी, किस बेल से ये फूल गिरा है, कस्या लताया एतत् पुष्पम अपतत। अब ये देखो ना, कस्या, ये हमने किम शब्द पढ़ा था ना, तो ये कस्या लताया एतत् या इदम पुष्पम अपतत, ये हम कोई भी लिख सकते हैं। तत्पश्चात जिस बेल से ये पत्ते गिरे थे, अब देखो लताया यस्या, यत् शब्द हमने जो पढ़ा था ना, यत् शब्द का हमने यो डाल दिया यस्या। एतानि इमानी पत्रानि अपतत, तूने सारा दूध पिया है, अब सारे आम खा। अब देखो, त्वम सर्वम दुग्धम अपिबः, तूने सारा दूध पिया, त्वम सर्वम दुग्धम अपिबः, अब सारे आम खा। अधुना सर्वाणी आम्रानी खाद, अब देखो ना, आम्रानी है इसलिए सर्वाणी आ गया, यहाँ पर दुग्धम था इसलिए सर्वम आ गया। ये वस्त्र किन महिलाओं के है, एतानी या इमानी वस्त्रानी कासाम महिला नाम संति। अब यहाँ पर हमने ये लिखा है, यहाँ पर हम देखो एतद का नपुंसक लिंग हमने यूज किया है, इदम का नपुंसक लिंग हमने यूज किया है पहली व्यक्ति, और किम शब्द का हमने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है, यानी ये हमें सर्वनाम शब्द आने चाहिए। वह किस बालक के साथ गई थी, सा केन बालकेन से अगच्छत, यह किस बालिका के साथ आया। अब देखो, यह अयम क्या बालिका से आगच्छत, यह किस बालिका के साथ, ईशा या अयम क्या बालिका से आगच्छत। इसमें हमने क्या किया है, एतत् शब्द का पुल्लिंग हमने यूज किया है, इदम शब्द की पहली व्यक्ति को हमने यूज किया है, किम शब्द का स्त्रीलिंग, यानी ये हमें आने चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सब लड़के और सब लड़कियां सुंदर हैं। अब देखो, सर्वे बालिका और सर्वा बालिका सुंदरा आसन, यहाँ पर सर्व शब्द की पहली व्यक्ति, सर्व का ये हमने इस प्रकार ये हो गया। अब हम शब्द है, अब इससे एक हम शब्द करने जा रहे हैं हम, किम शब्द, ये देखो कै कऊ के कम को कान, इसके बाद में हमने ये जो हमने जो है ना एक शब्द, ये इसलिए है ना, ये हम पहले से तो हम कर चुके हैं ये वाला, फिर भी एक बार पढ़ना जरूर है। कै कऊ के कम को कान, केन काभ्याम कई, ये हम वैसे कर चुके हैं। कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य क्यों केशाम, कस्मिन् क्यों केशु। अब हमने आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि शब्द हम करने जा रहे हैं किंचित शब्द। अब किंचित शब्द करने से पहले हमें ध्यान रखना है कै जमा चित्त। अब देखो ना, ये शब्द बड़ा देखने में पहले एक बार आपको पढ़ा देते, दिखा देते हैं। अब लिखा कच्चित कोचित केचित, कितना मुश्किल है। कंचित कोचित कांचित, केंचित काभ्यामचित क्वचित, कस्मैचित काभ्यामचित केभ्यचित, कस्माचित काभ्यामचित केभ्यचित, कस्यचित क्योचित केशांचित, कस्मिंचित क्योचित केशुचित। अब यदि आप मुझे कहोगे कि मैं इसको याद करके सुना दूं, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, पर लिख के दिखा सकता हूं कैसे, उसका एक तरीका है, वो आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, कै के पीछे विसर्ग आ जाए, यदि हम बीच में चित जोड़ना है तो
बन जाएगा कच्चित। कै के पीछे विसर्ग चित कच्चित। यदि कम है, ये तो माँ है, तो उसमें ये यहाँ आ जाता है कंचित, या हम बिंदी भी डाल सकते हैं, कंचित ऐसे करके बिंदी भी डाल सकते हैं। ये बन जाए कम प्लस चित। फिर आगे देखो कान है, कान। अब देखो न की जगह हमें ऊपर यहाँ पर अनुस्वार डाल देते, कान और चित, कांचित। कस्मिंचित, ये देखो यहाँ पर कस्मिंचित ऐसे करके हमने ना को यहाँ ये बिंदी डाल दी और शाचित। कस्मात चित, ता की जगह चा। यानी कि ये बस हमें इतना हमें ये आना चाहिए तो शब्द रूप फट बन जाएगा। एक और देख लो, का के बाद में यदि विसर्ग है तो शा आ जाएगा, यदि माँ है तो या आ जाएगा, यदि ना है तो ये बिंदी और शाह, यदि ना है तो बिंदी और शाह, यदि ता है तो चा। अब शब्द रूप को देखो, हमने जो है ना ये जो किया ना, ये वाला शब्द क्या कहोगे, हमने इनके पीछे चित चित लगाना है, तो ये चित चित लगा के ये शब्द रूप ऐसे बना। ये देख, अब देख लो, अब आपको पता लग जाएगा कच्चित, कोचित, केचित, कंचित, कोचित, कांचित, केंचित, काभ्याचित, कैचित, कस्मैचित, काभ्यांचित, केभ्याचित, कस्मातचित, काभ्यांचित, केभ्याचित, कस्यचित, क्योचित, केसांचित, कस्मैचित, क्योचित, केसुचित। यानी देखने में बड़ा ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन यदि आप ये एक बार और कह रहा हूं, यदि इसको देख लोगे तो ये बड़ा ही आसान है, मुश्किल नहीं है। ऐसे ही आप देख लो, अब हमने जैसे ना ये किम का नपुंसकलिंग, उसका भी सेम पैटर्न वही जाएगा ना, इसलिए हमने ये दोबारा लिखा है किनके कहानी, किनके कहानी। यानी हमने इनके पीछे ऐसे ही वो लगा दें, चित चित लगा दिए। ये देखो ना, किंचित, केचित, कानिचित, किंचित, केचित, कानिचित, केंचित, काभ्यामचित, कैचित, कस्मैचित, काभ्यामचित, केभ्यचित, कस्मातचित, काभ्यामचित, केभ्यचित, फिर कस्यचित, क्योचित, केसांचित, फिर कस्मिंचित, क्योचित, केसुचित। यानी ये है ना, एक बार देख के। अब इसी प्रकार स्त्रीलिंग का ये आप देख लो, यदि आपने है ना का के का, काम के का, क्या काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या क्यों कासाम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी में ही हमने चित चित जोड़ देना। जब चित चित लगाएंगे तो ये देखो, काचित, केचित, काचित, कांचित, केचित, काचित, क्याचित, काभ्यामचित, काभिचित, कस्यै काभ्यामचित, काभ्याचित, कस्यांचित, काभ्यामचित, काभ्याचित, फिर कस्यांचित, क्योचित, कासामचित, कस्यांचित, क्योचित, कासुचित। यानी ये इस प्रकार ये एक्चुअली है ना, ये इसको छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो यदि देखने में इसको छोड़ सकते थे, पर ये इसके बगैर अनुवाद है ना, यदि अनुवाद समझ लो, अब यदि आपने ये कर लिया, समझ लो आज से आपका अनुवाद है ना, समझ लो 80% आपको अनुवाद आ जाएगा। कारण है, अब आपको ये बता रहे हैं कारण। ये देखो, किसी नगर में किसी ब्राह्मण का कोई पुत्र किसी दुष्ट के साथ रहता था। अब देखो, किसी नगर में, किसी नगर में, नगर शब्द क्योंकि नपुंसकलिंग है इसलिए कस्मिंचित आ गया, कस्मिंचित। अब किसी ब्राह्मण का, ब्राह्मणस्य कस्यचित, इसलिए हमने ये शब्द आपको कराया, कस्मिंचित नगरे कस्यचित ब्राह्मणस्य। फिर है कोई पुत्र, अब पुत्र है, कच्चित पुत्र है, किसी दुष्ट के साथ रहता था, किंचित दुष्टेन सह अवसत, उसने दुष्ट किसी में, मतलब उसने अपने किसी दुष्ट मित्र को कोई ग्रंथ देकर कहा, कंचित ग्रंथम। अब देखो, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग होता है इसलिए कंचित आ गया, कंचित। और दूसरी व्यक्ति ना कमचित, कंचित बन गया, कंचित ग्रंथ वक्षत। कहा, ये मैं ग्रंथ किसी बालक से लाया हूं, कस्मात चित, देखो ना, कस्मात चित, कस्मांचित बालकात आनयामी, तवम एतम कस्यचित बालिकाए मा यच्छ, किसी बालिका को मत देना। अब ये चौथी व्यक्ति है, ऐसे ये कस्यचित। एक और देखेंगे, कस्मिंचित नगरे कस्यचित ब्राह्मणस्य, कच्चित पुत्र है,
केंचित दुष्टेन स अवसत सा तस्मै दुष्टाय मित्राय कंचित ग्रंथम यच्छत अकथत यत अहम एतव तुभ्यम कस्मांचित बालकात् आनयामि त्वम एतव कस्यचित बालिकाय मा यच्छ। अब इसी के ऊपर है, हमने इसको बदल दिया थोड़ा सा कि किसी नगरी में किसी ब्राह्मणी की कोई पुत्री किसी दुष्टा के साथ रहती थी। उसने उस मित्र दुष्टा को कोई पुस्तक दी और कहा मैं इसे किसी बालिका से लाई हूं, तुम इसे किसी बालक को मत देना। अब देखो किसी नगरी में, अब नगरी शब्द स्त्रीलिंग आ गया तो क्या बन जाएगा इसमें, कस्यांचित नगरयाम, नदी की तरह नगरयाम, कस्यांचित नगरयाम, किसी ब्राह्मण की, कस्याचित ब्राह्मण्याया काचित सुता, काचित सुता, किसी दुष्टा के साथ, क्याचित दुष्टया से अवसत, उसने अपनी सखी दुष्ट को वह पुष्ट शब्द नपुंसकलिंग होता है इसलिए किंचित लगा दिया। किंचित पहले हमने पुष्ट जो था ना ग्रंथ, वहां पर क्या लगाया था, कंचित लगाया था, यानी कंचित मतलब कम प्लस चित से के हिसाब से वो बना था पुल्लिंग। यत अहम एतक तुभ्यम कस्यांचित बालिकाया, मैं किसी बालिका से लाई हूं, ये तुम इसे किसी बालक को मत देना। कस्मै चित बालकाय माँ, या एक बार वो देखेंगे, कस्यांचित नगरया, कस्यांचित नगरयाम, कस्याचित ब्राह्मण्या काचित सुता, क्या दुष्टया से अवसत सा तस्यै दुष्टाय किंचित पुस्तकम अयच्छत अकथत यत अहम एतत् तुभ्यम एव कस्यांचित बालिकायाम आनयामि त्वम एतत् तस्मै चित बालकाय मा यच्छ। यानी इसको करने से पहले आप अच्छी तरह एक बार है ना ये जो शब्द को लिख के देख लेना, तो ये हो जाएगा। यदि यहाँ तक आप यदि आपको समझ लग गया तो समझ लो आपको अनुवाद जो है ना जो है 75% आपका अनुवाद हो चुका है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।